मार्कर छात्रों, लॉकडाउन के लंबी समय के बाद में हम आपकी ये क्लास ले रहे हैं और इसमें देश के सामने भी बहुत बड़ी समस्याएं रहीं और उसके साथ साथ आप एक देश के नागरिक हैं, उसमें आपने बड़ा सहयोग किया है। सभी जितने भी विद्यालय हैं उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपनी तैयारियां अच्छी तरह से की हैं। पिछली साल भी आपको ऑनलाइन पढ़ाया गया, इस साल भी आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको पिछली साल भी इंग्लिश पढ़ाता था, इस साल भी इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, इसलिए इसके जो भी वोकैबुलरी है आपको बहुत पहले कराई गई है। बेसिक जो वोकैबुलरी है आपको वोकैबुलरी पर बहुत ध्यान दिया गया, आप याद किए हैं, आपने सहयोग किया है, आपने घर पे जो भी बैठे बैठे खूब समय मिला और विद्यालय अपनी इस परिस्थिति में आपका ऑनलाइन के माध्यम से, कभी कभी गवर्नमेंट ये ऑफलाइन की गाइडलाइन दे देती है तो ऑफलाइन भी आप लोग पढ़ते हैं। हम स्टार्टिंग में आपको बेसिक इंग्लिश के बारे में बताने जा रहे हैं और ये क्लास हमारी आज की जो है 6th अप टू 10th क्लास तक के बच्चे इसको भली भांत अच्छी तरह से देखें और जहां समझ में ना आए तो आपको पूछना भी पड़ेगा। सब्सक्राइब कर दें, हमारे यहाँ पे भेज दें तो हम आपको इसका जवाब भी देंगे। तो आज सबसे पहले हम इस इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा जो यूनिट होती है, सबसे छोटी जो यूनिट है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा प्रकाश डालना है, आपको क्या क्या तैयारी करनी है और आपके जीवन में आज जो हम बता देंगे इसको ही थोड़ा एक्सपांड करते रहेंगे आप अपने जीवन में, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। तो वो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। किसी भी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो बच्चों क्या होती है? लेटर। क्या होती है बच्चों? वो ये लेटर्स जो होते हैं ना, इंग्लिश में भी आपने लेटर्स पढ़े हैं। लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 26 लेटर्स होते हैं। क्या? तो ये लेटर्स जो भी हैं, हर लैंग्वेज के लेटर्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के भी लेटर्स हैं, आप अच्छी तरह से पढ़ते रहें। कितने होते हैं बच्चों? इंग्लिश में लेटर्स 26 होते हैं। कितने होते हैं? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज और आप इनसे अच्छी तरह से भली बात है। और देखिए ये लेटर्स हैं, ये लेटर्स आपके इंग्लिश में 4 काइंड्स के होते हैं। कितने काइंड्स के होते हैं? 4। इनको आप अच्छी तरह से पहले पढ़ चुके हैं, ज्यादा डिटेल में हम आपको नहीं कराएंगे, शॉर्ट में। एक तो ये हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं। नंबर 1 कौन से होते हैं बच्चों? कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में इंग्लिश के मुताबिक आपकी जो 3rd प्रकार की जो अल्फाबेट होती है वो भी कैपिटल लेटर्स के नाम से ही जानी जाती है। और ये जो 2nd और 4th हैं वो क्या होती हैं बच्चों? स्मॉल लेटर्स। क्या होते हैं? स्मॉल लेटर्स। इनको अच्छी तरह से आप पहले से पढ़ते रहे हैं। और ये जितने भी आपके जो 2 काइंड्स के, 2 काइंड्स की कर दी हमने, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। और ये दोनों लेटर्स जो है हमारे किसमें डिवाइड होते हैं? या यहां से खींच लीजिए, वॉवेल्स और
कॉन्सोनेंट। इसमें बच्चे हो वॉवेल्स आप अच्छी तरह से पहले से ही जानते हैं, और वो क्या होते हैं इसमें, ए, ई, आई, ओ और यू, ये वॉवेल्स होते हैं। इनमें कॉन्सोनेंट शेष जो है 21, ये संख्या में कितने रह जाएंगे, 21 रह जाएंगे। हमारी इंग्लिश में इनको कुछ दो भागों में बांट देते हैं। वॉवेल्स को कितने भागों में बांट देते हैं बच्चों, दो भागों में बांट देते हैं। पहले को हम कहते हैं होल वॉवेल, क्या होता है बच्चों, होल वॉवेल्स, और दूसरा सेमी वॉवेल्स, क्या होता है, सेमी वॉवेल्स। होल वॉवेल्स आप पढ़ते आ रहे हैं, ये संख्या में 5 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, जो ऊपर लिखे हुए हैं, क्या होते हैं, 5। एक सेमी वॉवेल होता है बच्चों, उसे बाई, सॉरी ये संख्या में 1 होता है, बाई। इनको यहां पे फिर लिख दूं बच्चों, ए, ई, आई, ओ और यू। इस तरह से आप अभी देख रहे हैं कि ये वॉवेल्स हमारे जो हैं, वॉवेल्स के भी काइंड्स कुछ दे देते हैं। डब्ल्यू भी था इसमें, ठीक है ना, डब्ल्यू और वाई, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है। होल वॉवेल्स आपके किसी पर मात्रा लगाते हैं, और सेमी वॉवेल भी मात्रा लगाते हैं, लेकिन इनसे अक्षर भी बन जाता है। वाई से क्या बनता है बच्चों, य। वाई से क्या बन जाता है, यह बनता है। ये जो अभी आपके सामने ये रखा गया कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स किसके काइंड्स होते हैं, 26 लेटर्स के। वॉवेल्स भी आपके 2 काइंड्स के होते हैं। अगर मान लीजिए इनको और ये पूरा जो ये लिखा हुआ है वॉवेल्स, सबसे पहले 26 लेटर्स हुए। 26 लेटर्स को हमने 2 काइंड्स में डिवाइड कर दिया। किसमें कर दिया, थोड़ा सा फिगर बनाते जाना, वॉवेल और कंसोनेंट। वॉवेल और कंसोनेंट दोनों से मिलाकर के बच्चों सिलेबल बनता है। क्या बनता है बच्चों, सिलेबल। या यूं कह लीजिए कि सबसे छोटा इंग्लिश में लेटर होता है, लेटर से बड़ा क्या होता है बच्चों, सिलेबल। क्या होता है, लेटर्स हमारे पहले से डिवाइड हैं, और ये सिलेबल है। सिलेबल को हिंदी में शब्द खंड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, शब्द खंड। सिलेबल आप पहले भी हमने पढ़ाया है, पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। सिलेबल से बड़ा जो होता है, ग्रेटर देन, ठीक है ना, वर्ड इज ग्रेटर देन सिलेबल। ये सिलेबल के बारे में थोड़ा समझा दें आपको। वैसे तो आगे वर्ड नहीं समझाएंगे, अभी ज्यादा नहीं आपको समझा रहे, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप यूं समझ लीजिए, कॉन्सोनेंट और वॉवेल को मिलाकर के क्या बनाया जाता है, सिलेबल। जरा सिलेबल में सिलेबल बना दूं, आप देखें, सिलेबल को जरा समझ लो। अपनी जबान से टंग से एक बार में जितना हम बोल देते हैं वो सिलेबल कहलाता है। अब सिलेबल को बोलने के लिए हमारी जीभ कितने बार जो है उठ रही है, देखें, सी एक बार में बोला जाता है बच्चों, ले एक बार में, और विल एक बार में। तो सिलेबल जो शब्द है, इसको बोलने में हमारी जीभ 3 बार क्या कर रही है, 3 बार पलटा खा रही है। इसलिए इसमें कितने सिलेबल है बच्चियों, देखो, एक सिलेबल। तो ये आपको समझना पड़ेगा, वर्ड हमारा सिलेबल से बनता है। ये हमारा एरो बता रहा है, वर्ड किससे बनता है बच्चियों,
वर्ड हमारा एक सिलेबल का भी हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है। जितने ज्यादा सिलेबल होते जाएंगे वर्ड हमारा बढ़ता जाएगा। वर्ड की जो आकार है ना वो एक्सपांड कर देगा, बड़ा हो जाएगा। आप कभी कहते हैं कि सर हमको ये मीनिंग याद नहीं हो रहा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। आप सिलेबल जानते नहीं, उसके खंड कर लीजिए, अपने आप छोटा रह जाएगा। जो सिलेबल को आपने याद किया, सी की स्पेलिंग याद कर लो, एस बाई। यहां पर बाई से मात्रा लग रही है इसलिए ये सेमी वोवेल में भी रखा गया, ठीक है ना। ऐसा अक्षर, ऐसा कोई लेटर जिससे अक्षर भी बन जाए और मात्रा भी लग जाए, दोनों काम कर रहा हो, वो क्या कहलाता है, सेमी वोवेल। तो यहाँ पे एक सेमी वोवेल ले, ले की स्पेलिंग याद नहीं होगी क्या आपको, डबल एल ले है, सी एस बाई, बिल बी एल ई। तो सिलेबल अब इकट्ठा कर दो, याद हो जाएगा मीनिंग। तो इस तरह से आप सिलेबल के बाद वर्ड पे आ गए। वर्ड आपने बहुत सारे पढ़े हुए हैं। यहाँ वर्ड बड़ा ही व्यापक अर्थ लिए हुए हैं। जरा इसके लिए थोड़ा सा मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा, आप साथ साथ नोट करते जाएं। बच्चे जो हैं कंपटीशन तक पहुंच जाते हैं लेकिन वर्ड को ही पढ़ते रहते हैं। वर्ड ही उन्हें परेशान करता रहता है। तो यहाँ पे फिर मैं वर्ड ऊपर ले रहा हूं बच्चों,